everyone. Please subscribe to my Papa's channel. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Iftikhar. This is my YouTube channel. I welcome you all. Thank you for joining me today. Previously, we've discussed different types of IELTS in the last video. Now, the different types of IELTS are AEO and British Council mostly. Now, we're going with British Council today, and we're going to see how to book a test with British Council. I've created a screen recording for you, as always. But before I get into that screen recording, let me first clarify one thing. There are two types of IELTS general training test. One is paper-based, the other one is computer-based. Paper-based is obviously, it's written on paper, and the computer-based test is attempted on computer. So if you're good at typing and if your handwriting is so poor that the other person won't be able to read your handwriting, then obviously you should go for the computer-based test. But if you're not comfortable with the use of computers, then obviously paper-based is the option for you. Now, without any further delay, let me take you to the screen recording to show you exactly how to book your IELTS test date. Okay, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने देखना है डिफरेंट टेस्ट टाइप्स लिखी हुई हैं, पेपर बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, सिंध के लिए, पंजाब के लिए हर चीज़ का अलग अलग लिखा हुआ है कि 16% टैक्स है किसी सूबे में 13% टैक्स है। लेट्स अज्यूम कि आप लाहौर में टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो ये लाहौर है। कंप्यूटर डिलीवर्ड हम चूज़ करते हैं क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर डिलीवर्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, यही ज़्यादा चलता है। बुक नाउ पे क्लिक कर दिया हमने, ये पेज ओपन हो गया हमारे सामने। इस पेज पे हमने यहाँ पे चूज़ करना जनरल ट्रेनिंग। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, इमिग्रेशन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री के लिए जनरल ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया हमने। पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इफ़ यू फ्रॉम एनी अदर कंट्री देन यू सेलेक्ट द अदर कंट्रीज नेम इन इट। यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स का वो पूछ रहा है। स्पेशल अरेंजमेंट्स का ये मतलब है कि इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, या फॉर एग्जांपल आप सिंगल मदर हैं या आपके छोटे टॉडलर्स हैं, तो जो भी आपकी स्पेशल अरेंजमेंट है वो आपने यहाँ यस करके तो फिर उनको बतानी है कि ये अरेंजमेंट हमें चाहिए। तो हम बहरहाल इसको नो करते हैं। अब देखिए, जून से वो आपको टेस्ट डेट्स के ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि मई 31 मई तक उन्होंने बंद किया हुआ है इसको, आइल्स के टेस्ट्स को। तो जून के ऊपर हम क्लिक करते हैं, चूज लोकेशन पे क्लिक करना है। अच्छा, अब ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसमें हमने लाहौर सेलेक्ट करना है। ये लाहौर पे हमने क्लिक किया। इसमें मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये देखिए, लाहौर में आपको वो कंप्यूटर डिलीवर्ड और पेपर बेस्ड, ये दोनों ऑप्शन दे रहा है। लेकिन कोई छोटा शहर होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से मीरपुर में कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पेपर बेस्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो लाहौर या कुछ बड़े शहर जो हैं, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड का भी ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये टेस्ट सेंटर लिखा हुआ है लाहौर का। नाउ लेट्स अज्यूम कि फैसलाबाद में अगर आप करवाते हैं तो फैसलाबाद में टेस्ट सेंटर अलहदा नहीं है, वो लाहौर वाले टेस्ट सेंटर को ही कंसिडर करते हैं। तो जब बाद में आपने ईओआर के लिए अप्लाई करना है या कोई अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो टेस्ट सेंटर लाहौर को आपने कंसिडर करना है, राइट। सो हमने ये लाहौर इधर से सिलेक्ट कर लिया। सर्च फॉर टेस्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। चेक करने के बाद यहाँ क्लिक हो गया। ओके, जो 6 और 7 तारीख है, ये चूंकि 2-3 महीने के ब्रेक के बाद यहाँ पे टेस्ट की बुकिंग हो रही है, तो यहाँ पे बहुत बिजी होना है। तो मैं आपको वैसे मिसाल के लिए 13 तारीख देखता हूँ, इसमें चेक करता हूँ। कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स पे क्लिक किया, लाहौर में उन्होंने एड्रेस दे दिया। टेस्ट के स्टार्ट का टाइम आपने चूज करना है। कंप्यूटर बेस में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं। अब चूंकि टेस्ट की बुकिंग वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लास्ट फ्यू सीट्स अवेलेबल यहाँ पे लिखा आ रहा है और यहाँ पे बाकी स्लॉट्स नहीं लिखी हुई। हालांकि
नॉर्मली इन नवंबर मंथ्स यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स लिखी होती हैं कंप्यूटर बेस्ड के लिए। पेपर बेस्ड के लिए कोई स्लॉट नहीं होती है, एक ही टाइम होता है पेपर बेस्ड के लिए। टेस्ट हमने चूज़ पे क्लिक कर दिया। 34,800 इसकी फीस आ गई। यहाँ पे अराइवल टाइम शेड्यूल सारा लिखा आ गया। ये देखिएगा, वेन्यू कंफर्म होगा 5 डेज़ बिफोर द रिटन टेस्ट डेट। तो ये बेसिकली अपना वेन्यू चेंज करते रहते हैं और आपको ये ईमेल के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए कंफर्म करेंगे कि हमारा यही वेन्यू है। और सम टाइम वो स्पीकिंग का वेन्यू चेंज कर देते हैं, स्पीकिंग का टाइम चेंज कर देते हैं। सो इट्स नॉर्मल एक्चुअली। सो यू शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। ये जी चूज स्पीकिंग टेस्ट वो हो गया ऊपर। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर होता है, क्योंकि ये पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, ये वन ऑन वन होता है। एक बंदा आपके सामने बैठ के तो वो आपसे इंटरव्यू टाइप लेता है। स्पीकिंग टेस्ट वो होता है। तो स्पीकिंग टेस्ट की डेट आपने चूज करनी है। नॉर्मली यहाँ पे वो मुख्तलिफ डेट्स देते हैं। 12 तारीख कर सकते हैं आप, 14 तारीख कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड कि अभी चूंकि शेड्यूल उनका टाइट चल रहा है, ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है स्पीकिंग टेस्ट के लिए। टाइम इसमें अब आप देखें, ये इसमें से कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारा पहला टेस्ट जो है वो 1 बजे खत्म हो जाना है, तो उन्होंने 1 बजे के बाद के ये सारे टाइम्स दिए। बीच में अगर आप ब्रेक चाहते हैं तो आप 5 बजे भी कर सकते हैं। बहरहाल वट एवर सूट्स यू, आप उसमें उसको सूट कर सकते हैं। मैंने ये 2 बज के 20 मिनट सेलेक्ट किया। आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसे चूज करना है। अब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। अकाउंट यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑलरेडी एक आइल्स का टेस्ट पेयर किया हुआ है आपने, तो फिर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आपने सिंपली उसमें जाके तो अपनी बुकिंग को कंफर्म कर लेना है। लेकिन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप पहली दफ़ा अकाउंट बना रहे हैं, सो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है। ये फॉर्म भरना ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद आपने पढ़ लेना है। इसको रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब आपने फ़ी पे करनी है, तो फिर आपको वो कंफर्मेशन की ईमेल कर देंगे कि जी आपकी फ़ी पे हो गई है और हमारी तरफ से आपके साथ अब एक एग्रीमेंट बन गया है और आपका हमने कंफर्मेशन दे दी है आइल्स की टेस्ट की। सो ये सारा प्रोसेस है। अब मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे वापस ले जाता हूँ। उसमें आपको मैं बताता हूँ कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ज़रिए आप कैसे फ़ी पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या ऑप्शन सूटेबल है। सो लेट्स गो बैक टू द मोबाइल फ़ोन स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। Well, this is how you book for IELTS test online. Once you have created your profile, or if you have already an account and you have logged in from that account and you booked your test, now comes the time where you pay your fees. Many people pay their fee through their credit cards as well. It is possible. Otherwise, you need to go to Standard Chartered Bank, the designated branch of Standard Chartered Bank in your city. You go there and you pay your fee to them, and then you give your documents to them as well. They have a drop-in box and they will courier it themselves to your test center. You don't have to worry about couriering it yourself. So it is actually easier that you go there, you pay them, they give you a physical receipt, and also they courier it for you as well. So this was all about IELTS test booking online. I hope I covered everything. Still, if you have any questions, then please shoot your questions in the comment section below. This is Alif Takhar and I'm signing off. Thank you very much.